नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विषय गणित का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। 3 घंटे का समय होता है, पूर्णांक 70 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ दिशा निर्देश लिखा गया है। इसको आप आराम से वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हम नीचे स्लाइड करते हैं। ठीक है, वीडियो को आराम से स्टॉप करके पूरा दिशा निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो देखिए आपका खंड अ में टोटल 20 सवाल आपको मिलेंगे और 20 सवाल आपका बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहने वाले हैं। देखिए आपका पहला सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा दूसरी संख्या होगी। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ। ये फार्मूला आप नोट करके लिख लेना। पहली संख्या या एक संख्या भी इसको बोल सकते हो आप। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ से देखिए पहली संख्या आपको दे रखा है क्या? 12। तो पहली संख्या की जगह हो जाएगा 12, दूसरी संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम 60 दिया है तो 60 इंटू एचसीएफ हमारा 3 दिया हुआ है तो 3, ठीक है, और 12 से देखिए 60 कट जाएगा, 12 पंचे 60 और इधर बचेगा x और 5 का गुणा 3 में हो जाएगा, 5 3 15, यानी दूसरी संख्या क्या होगी? 15। कौन सा ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें आपको भरना है कि पहला का बी आंसर सही है, तो उसमें आपको उसको क्या करना है? रंगना रहता है, गोटना रहता है। तो आप देख लीजिएगा, है ना। और फिर आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए आपका अगला सवाल है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ पर मतलब समझिए, शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब क्या कि ऐसी परिमेय संख्या जिसमें शून्य नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें शून्य न हो। तो आपका देखिए परिमेय संख्या 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये सारे परिमेय संख्या है, सभी के नीचे 1 है ना, है ना। ये सारे क्या है? ये आपके परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? आपका कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 6, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो शून्येतर इसलिए कहा क्योंकि आपका जीरो भी परिमेय संख्या होता है। जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। शून्येतर कहने का मतलब क्या है कि जीरो नहीं है। तो इसमें से मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आपका क्या? 2 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए आप कड़ी में 5। दोनों का अगर गुणनफल करते हैं तो ये जो गुणनफल है वो सदैव क्या होगा? वही आपको बताना है। सदैव अपरिमेय संख्या होगा कि सदैव परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों का गुणनफल किया तो देखिए √3 से गुणा हो गया ना, ये आपका क्या हमेशा अपरिमेय रहेगा। अगर शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल करते हैं तो वह सदैव अपरिमेय संख्या मिलने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन? ए वाला आपका सही हो जाएगा, दूसरा का ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। और आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, रेखा युग्म x प्लस 2y है, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे। इसके हल बताने हैं कि इसके हल होंगे। केवल एक अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं है इसका, या इसके अनेक हल होंगे, क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको दो युगपत समीकरण दिए गए हैं, तो दोनों की यहाँ पर देखिए तुलना किया जाता है। दोनों का क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले निकालना होता है a1 बाई a2, a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए यक्स का गुणांक क्या है? यहाँ पे यक्स का गुणांक है 1, यक्स का गुणांक क्या है? 1, तो a1 का मान हो जाएगा 1 बटा a2। अब देखिए दूसरे युगपत समीकरण में, दूसरा युगपत समीकरण आपका यह है, यहाँ पर देखिए यक्स का गुणांक क्या है? यक्स का गुणांक है 4, तो a2 की जगह हो जाएगा 4। इसी तरीके से आपको b1 बाई b2 निकालना है। क्या निकालना है? b1 बाई b2। तो पहले युगपत समीकरण में देखिए y का गुणांक क्या है? पहले युगपत समीकरण में y का गुणांक है 2, तो b1 की जगह हो जाएगा 2, ठीक है। अब बटे b2, दूसरे युगपत समीकरण में y का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है? 8 है, तो b2 की जगह हो जाएगा 8। जब इसको काटेंगे 2 1 कम 2 दूनी 4, यानी 1/4 आएगा, है ना। इसी तरीके से आप क्या करिए, c1 बाई c2 का मान निकाल लीजिए। अब देखिए c1 बाई c2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए c1 की जगह पे है -5, तो आपका हो जाएगा -5 बटा c2। c2 के जगह पे देखिए दूसरे युगपत समीकरण में -20 है, तो -20 कर लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 5, 5 चौक 20, इसका भी मान क्या है? 1/4 आया। तो यहाँ से देखिए आपका क्या है? a1 बाई a2 बराबर है आपका b1 बाई b2 के, बराबर आपका c1 बाई c2। जब आपका देखिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 आता है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बी वाला ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, बी वाले ऑप्शन को क्या करिए? लॉक कर दीजिए। अगर इसको हल करने पे, आप नोट करके इसको भी लिख लीजिए, अगर इसको हल करने पे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है, अगर नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है ये, तो इसके केवल एक अद्वितीय हल होगा, इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा अगर ऐसा मिल रहा है तब। और यहां से नोट करके ये भी लिख लीजिए आप, अगर आपको मान लीजिए a1 बाई a2 बराबर मिलता है b1 बाई b2, b1 बाई b2 मिलता है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो इस केस में इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर इस टाइप की कंडीशन आती है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो इस केस में क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ से 3 कंडीशन होती है, अगर युगपत समीकरण दिया है तो उसका हल बताने के लिए आपको ये 3 कंडीशन याद कर लो, तो इस टाइप का सवाल आप बहुत ही इजीली तरीके से हल कर लोगे, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए आपको 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। यानी 70 और 125 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है और भाग देने पर 5 और 8 प्राप्त होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे 70 और 125 में भाग देने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा सही आंसर है। इसको देखिए छोटा है तो आप ऑप्शन देख के भी आंसर बता सकते हो कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि 13 पचे 65 और 13 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल 8 आएगा, इसमें शेषफल 5 आएगा। देख के लग रहा है क्योंकि आपका सी और डी वाला ऑप्शन है नहीं। 65 से अगर 125 में भाग देंगे तो शेषफल 8 आएगा ही नहीं, है ना, एक ही बार भाग जाएगा। तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हो कि 13 सही आंसर होगा इसका। बट देखिए अगर कहीं पे बड़ा सवाल अगर इस टाइप का आ जाएगा तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे हल करेंगे, वहां पे आप इस तरीके से नहीं बता पाएंगे। तो इसका देखिए नियम क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ पर देखिए 70 को और 125 को विभाजित करने पर क्या शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, 70 में विभाजित करने पर शेषफल कितना 5 बच रहा है, तो 70 - 5 करेंगे। 70 - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 65 आ जाएगा। और फिर देखिए आप क्या करेंगे, 125 को विभाजित करने पर शेषफल कितना 8 बच रहा है, तो 125 - 8 कर लेंगे। 125 - 8 कर लेंगे तो आपका आएगा 117। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, 65 का गुणनखंड करेंगे। 65 का गुणनखंड करेंगे तो आपका 13 पचे 65, 13 × 5 आएगा। और 17 का गुणनखंड करेंगे, 117 का गुणनखंड करेंगे। 117 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए आपका आएगा 13 तिया 39, 39 तिया होता है 117। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है 13। तो आपका एचसीएफ यानी मसा निकालेंगे, एचसीएफ तो आपका आएगा कितना 13, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा का ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो एचसीएफ निकालेंगे तो हमें एचसीएफ क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, है ना। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और फिर आगे बढ़िए, अगला सवाल है 3 के प्रथम 5 गुर्जों का योग है। बताइए, ये तो आप देख के ही बता देंगे यार, है ना। 3 के प्रथम 5 गुर्जों का योग, यहाँ पर देखिए प्रथम 5 गुरज का मतलब क्या है, समझिए पहले। ये तो कक्षा 6 की बात है, कक्षा 6 में गुरज बताया जाता है। देखिए गुरज का मतलब क्या है, 3 में पहला गुरज 3 हो जाएगा, दूसरा गुरज 6 हो जाएगा, यानी 3 को जोड़ते चले जाना। 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे 12, 12 में 3 को जोड़ेंगे 15, 1 2 3 4 5 गुरज हमें मिल गया। और इन 5 गुर्जों का योग, इन 5 गुर्जों का योग बोल रहा है तो योग कर लो भैया, योग कर लो। यहाँ पर देखिए ये छोटा नंबर दिया है इसलिए हम इजीली योग करके भी बता सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 9 9 9 18 18 12 30, 30 में 15 को जोड़ेंगे तो 45। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 45। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 5 मार्क का ए वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, 45। बट इसको देखिए नियम से कैसे निकालेंगे, एक सूत्र होता है, अगर मान लीजिए बड़ा अंक आ जाएगा तो जोड़ने में आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए योगफल का सूत्र, अगर आपको कोई श्रेणी दिया गया है क्रम से बढ़ते जा रहा है ना, यहाँ पर देखिए सार्वंतर निकालेंगे, दो संख्याओं के बीच का तो समान, 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। सार्वंतर यहाँ पे क्या है, सार्वंतर यहाँ पे देखिए है 3 सभी का, है ना। एक समान संख्या को जोड़ने पे यह श्रेणी बन रही है। यहाँ पर देखिए पदों का योगफल बराबर एक सूत्र होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। पदों का योगफल बराबर होता है आपका n/2 कोष्टक में a + l, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए n क्या है, पदों की संख्या, a आपका पहला पद है, l आपका अंतिम पद है और n आप पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले से निकालिए, n कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद है, तो n की जगह पे 5/2 हो जाएगा। प्रथम पद आपका 3 है तो वो a की जगह पे हो जाएगा 3, अंतिम पद क्या है 15 है तो l की जगह पे 15 लिख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5/2, 15 3 18 और आपका देखिए 2 से कट करिए, 2 9 18 और 9 को गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। ये देखिए सूत्र के माध्यम से, यहाँ पे देखिए इजी है, आप जोड़ के भी बता सकते हो क्या, आंसर 45 है। और चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका सवाल नंबर 6 है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है और एक द्विघात समीकरण दिया गया। कथन में देखिए क्या दिए गए समीकरण के विविक्तर 0 से कम है। तो यहाँ पर देखिए जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका विविक्तर यानी d का मान निकालना है। तो विविक्तर d बराबर देखिए होता है, विविक्तर d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विविक्तर d का मान सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे विविक्तर के बारे में चर्चा किया गया है ना। तो यहाँ से हम d का मान निकाल लेंगे। देखिए b क्या होता है आपका, इस द्विघात समीकरण में जो b होता है वो x का गुणांक होता है। यहाँ पे देखिए x का गुणांक यानी b बराबर है आपका -4 और a बराबर है आपका, देखिए x² का गुणांक 2 है तो a बराबर है आपका 2 और c लास्ट में, c क्या है लास्ट वाला आपका, ये +3 है ना, +3 है तो 3 हम कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए b a c सभी का मान निकल गया। b बराबर कितना है -4, -4 का स्क्वायर कर लेंगे और -4ac, 4 × a का मान कितना निकाला हमने, 2 निकाला है और c कितना है, c आपका इसमें है 3 तो 3 कर लेंगे। इसको हल करिए, -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा और माइनस आपका 4 दूनी 8, 8 3 के 24। अब 16 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का 8 आएगा। यहाँ से विविक्तर d का मान क्या है भाई, माइनस में आ रहा है, 0 से छोटा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिए गए समीकरण के विविक्तर 0 से कम है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो हमने विविक्तर d का मान निकाला है वो 0 से कम है, एकदम सही बात है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, हाँ जब 0 से कम होगा तो उस समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, दूसरा वाला भी ऑप्शन सही है। अब तीसरा देखिए, समीकरण के विविक्तर 0 है, समीकरण के विविक्तर 0 है, 0 नहीं है भाई, ये ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन देखिए, समीकरण के मूल वास्तविक है, वास्तविक बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, कौन सा,
ए वाला, एक और दो सही है, एक और चार सही है, यहाँ से क्या मारोगे, ए वाला सही, एक और दो सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप नोट बना के लिख लीजिए, अगर डी बराबर 0 आता है तो दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है, डी का मान 0 से बड़ा आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है, जैसे यहाँ पे आया माइनस में, अगर 0 से छोटा आता है तो कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, है ना। ये तीन कंडीशन होता है। अगर आप डिटेल में इसको समझना चाहते हैं, इसका हमने अलग से एक वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है, तो वो वीडियो जाकर आप चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा, कक्षा 10 गणित के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उसमें वीडियो आपको मिल जाएगा। थंबनेल पे भी हमने लिखा हुआ है ये चीज, है ना। तो वो देख के आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको और अच्छे से विविधता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, जो सवाल बता रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं, या कुछ अभी सुधार करना है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, है ना। और फिर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7, एओबीसी एक आयत है जिसके तीन शीर्ष, पहला शीर्ष आपका 0 3, दूसरा शीर्ष 0 0 और तीसरा शीर्ष हमें 5 0 है, इसका विकर्ण है। यानी देखिए सवाल में कह दिया है कि एक आयत है, ठीक है, एक आयत आप बना भी लीजिए भाई, एक आयत है, उसके तीन शीर्ष, कौन कौन से शीर्ष है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है ए ओ बी सी, ये आपके चार बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है एक आयत है। और फिर देखिए ए का निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है सवाल में, 0 3 दिया है, तो 0 3 हो जाएगा। और देखिए किसका 0, यानी ओ का निर्देशांक 0 0 दिया हुआ है और बी का निर्देशांक 5 0 दिया हुआ है, बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 5 0 दे रखा है सवाल में। और देखिए ये तीसरा निर्देशांक नहीं दिया है और पूछ रहा है कि विकर्ण, इसका विकर्ण क्या होगा। तो आप सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आयत का दोनों विकर्ण बराबर होता है, ठीक है, ये आयत का प्रॉपर्टी है, गुण है कि आयत का दोनों विकर्ण बराबर होता है। यहाँ से हम ए को बी से हम मिला दिए, तो यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिख रहा है, ए और बी के बीच की दूरी का सूत्र लगा के, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी वाला सूत्र लगा के हम ए बी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि विकर्ण ए बी है ना। तो आपका देखिए विकर्ण ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, दूरी वाला सूत्र लगाएंगे हम, दूरी वाला सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का सूत्र यही होता है। हम क्या कर रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ए का निर्देशांक पता है और बी का निर्देशांक पता है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो यहां पर देखिए आपका x2 5 है और आपका y2 0 है, आपका यहाँ पर देखिए x1 आपका 0 है और y1 है आपका, y1 आपका 3 है ना, y1 आपका 3 है। तो x2 माइनस x1, तो x2 आपका है 5, ठीक है, इसको हल कर लीजिए आप फटाफट। तो x2 का मान कितना है, 5 है, तो 5 माइनस x1 0 है, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान देखिए है 0, हो जाएगा 0 माइनस y1 का मान है 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 में से 0 कुछ नहीं, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस 3 का स्क्वायर होगा तो आपका 9 हो जाएगा, तो आपका 25 10 35 एक कम कर लोगे तो 34 आंसर हो जाएगा। विकर्ण ए बी का मान क्या हो जाएगा, 34। ऑप्शन देखिए कोई है, सी वाला ऑप्शन आपका लॉक कर दीजिए, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अंडर रूट 34 आपका ये सी वाला ऑप्शन है। और फिर देखिए आगे बढ़िए, अगला सवाल, सवाल नंबर 8, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल आपको दे रखा है 1/2 है, तो k का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको एक मूल दिया है और इसमें k का मान पूछा जा रहा है ना, तो आप देखिए एक मूल अगर यह है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर एक मूल आपको पता है तो उस मूल का मान अगर इस समीकरण में रखा जाएगा तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जहां जहां x है, x की जगह पे 1/2 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस के एक्स, तो x बराबर क्या रखना है, 1/2 रखना है, तो x की जगह पे देखिए 1/2 रखिए, x स्क्वायर है तो आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर और प्लस के एक्स है, k का मान निकालना है इंटू एक्स, x बराबर क्या, x बराबर 1/2 रखना है, इसमें 1/2 हो जाएगा और आपका माइनस 5/4 है, माइनस 5/4 है, बराबर आपका 0 है। हमने कर लिया, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक मूल 1/2 दिया है, तो 1/2 को हम x की जगह पे रख रहे हैं, क्योंकि अगर एक मूल 1/2 है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो x की जगह पे हम 1/2 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से k/2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 5/4 बराबर हो जाएगा आपका 0। फिर अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, k/2 और देखिए इन दोनों भिन्न को हम उस साइड पक्षांतर कर देते हैं, 0 के साइड, तो ये माइनस 5/4 उधर जाके हो जाएगा आपका 5/4 और 1/4 ये प्लस का है तो इधर जाके आपका माइनस का 1/4 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/4 मिलेगा ऊपर, k/2 इधर है ना। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी 1 आ जाएगा यहाँ से, k/2 बराबर हमें मिल जाएगा कितना 1 और k बराबर हो जाएगा आपका 2, k बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। के का मान हमें निकालना है ना, तो के का मान 2 मिला, ए ऑप्शन 8वां का ए वाला आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए आपका अगला सवाल है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ये ऑप्शन सही है।
और आपका देखिए आगे क्या ऑप्शन दिया, इनकी संगत भुजाएं कहीं अनुपात में होती है, ये भी सही है भाई, क्योंकि जो समरूप त्रिभुज होता है उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं जो है ये कहीं अनुपात में होती है, ये दोनों ऑप्शन सही है। और देखिए आगे क्या, उपयुक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही मारना है। यहाँ पे देखिए क्या टिक करोगे आप, ये सी वाले ऑप्शन पे आपको टिक करना है, उपयुक्त दोनों, ये दोनों आंसर आपका सही है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के आपके संगत कोण भी बराबर होते हैं और जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती भी होती है, एक दूसरे के क्या समानुपाती होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको सी वाला लॉक कर देना है। और फिर आगे बढ़िए, देखिए आपका अगला सवाल है, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश, एसी बराबर 3 सेंटीमीटर और आपका बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है। यहाँ पर देखिए माध्यिका की माप पूछ रहा है जो बिंदु सी से जा रही है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया है, जिसमें क्या कोण सी समकोण है, तो ये वाला कोण क्या है, समकोण है सी, तो सी को हमने समकोण दे दिया। और यहाँ पे देखिए ए सी, तो मान लो आप ए बिंदु यहाँ पे है, बी बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एसी की लंबाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और बीसी का माप क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। बीसी आपका ये वाला क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और फिर बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, तो बिंदु सी आपका यहाँ पे है, बिंदु सी के सामने देखिए आपका क्या है, एक कर्ण है एबी, एबी यानी इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु इधर कहीं होगा, और इस मध्य बिंदु से क्या करेंगे, सामने वाले शीर्ष को मिलाएंगे, तो ये क्या हमें माध्यिका मिलेगी। इस बिंदु का नाम रख दो आप एम, क्या रख दो, एम रख दो, इस मध्य बिंदु का नाम। तो ये माध्यिका की माप है, यानी इसी सीएम का माप पूछ रहा है आपसे, सीएम का माप क्या होगा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, एबी का मान निकाल लीजिए कि एबी का माप है कितना। ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से आपका देखिए एबी बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है आपका बीसी, बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपका एबी बराबर क्या हो जाएगा, एबी बराबर ये सारा अंडर रूट में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, अंडर रूट में हो जाएगा आपका एसी स्क्वायर, तो एसी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी का मान कितना है 4 है, तो बीसी की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 16 9 हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए एबी का मान हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया, ये 5 आपका एबी का मान है पूरा, है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो समकोण त्रिभुज की माध्यिका होती है, ये जो मध्य बिंदु होता है, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, यानी शीर्ष ए से भी उतनी दूरी पर होगा जितनी दूरी पर शीर्ष बी से होगा, और उतनी ही दूरी पर शीर्ष सी से होगा। इसका मतलब क्या, ये मध्य बिंदु है, ये 5 है तो ये आपका 2.5 होगा, ए एम 2.5 होगा, 2.5 ए भी होगा, और समान तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इसका जो ये माध्यिका खींचे हैं, ये माध्यिका भी आपका क्या होगा 2.5 होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए माध्यिका सीएम बराबर क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए वाला, 10वां का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और फिर आगे बढ़िए, आपका देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 11। देखिए सभी सवाल एक नंबर के हैं, है ना, सभी सवाल 1 नंबर का है। देखिए आपका सवाल नंबर 11 है, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है, तो साइन के पावर 4 थीटा है और कास के पावर 4 थीटा का मान आपको निकालना है, यानी साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दे रखा है 1। तो यहाँ से देखिए क्या करिए, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। और फिर देखिए क्या करना है आपको, साइन थीटा माइनस कास थीटा का जब होल स्क्वायर निकालेंगे, यानी यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab, एक जगह पे आपका साइन थीटा है, आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और बराबर आपका 1 रहेगा। यहाँ से देखिए वापस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, अब बराबर है आपका 1। अब 1 को देखिए इधर प्लस का 1 है, इसको अगर बराबर की उस साइड पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 1 जाके इधर माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से एक में से एक को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको मैं 0 कर लेता हूँ, 0 कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ से आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालना है, तो आपका देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये आपका 0 हो जाएगा, है ना, माइनस 2 को उधर कर देंगे बटे में, तो 0 बटे माइनस 2 का मान भी 0 ही रहेगा आपका। तो यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 0 निकालना था। और फिर देखिए हमें इसका मान निकालना है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा सवाल है थोड़ा, है ना, बट बहुत आसान है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए साइन के पावर 4 थीटा है, साइन के पावर 4 थीटा, यहीं पे आपको समझना है, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा, कास 4 थीटा है, ठीक है, इसका मान बताना है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पे गेम है, यहीं पे समझने वाली बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अगर इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन के पावर 4 थीटा, अगर इसका प्रसार करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, हमें प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। अगर इतना ही इसमें से घटा दें, अगर हम इतना ही घटा दें क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा,
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना माइनस कर देंगे तो देखिए दोनों एक ही है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। जब आप इसका प्रसार खोलेंगे ना, जब इसका प्रसार खोलेंगे ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, केवल और केवल बचेगा आपका यही साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा। आप इसको प्रसार करके चेक कर लीजिएगा, है ना, इसका प्रसार खोलेंगे तो ये वाला पद इसके प्लस वाले पद से कट जाएगा और केवल यही हमें मिलेगा। ये जस्ट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये लिखने का एक तरीका है। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। -2, अब देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब स्क्वायर जो है पूरे के स्क्वायर लगा देंगे हम, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर अंदर आएगा तो दोनों पे लग जाएगा, है ना, वही हो जाएगा। फिर देखिए आपका 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हमने क्या निकाला है भाई, 0 निकाला है। क्या निकाला है, 0 निकाला है। तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 मिलेगा, यानी ये मान हो गया 0, यानी आपको जो मान मिलेगा 1 मिलेगा, यानी साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन रहेगा। और फिर आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। सवाल समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और फिर देखिए अगला सवाल है हमारा, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है। यहाँ पर देखिए a का मान आपको डिग्री में दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर 0 अंश पहले रखते हैं, है ना, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। आप देखिए सभी मान को रख के चेक कर लीजिएगा, साइन 2 है, हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करें, यही ऑप्शन सही है। हम तो देख के ही बता दिए क्योंकि आपका साइन 0 और इधर भी 0, यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। देखिए इसको कैसे हल करना है, साइन 2a है ना, 2 इंटू 0 पहला रख रहे हैं हम, 0 बराबर 2 साइन a है, 2 साइन a मतलब 0, इसको भी 0 करेंगे तो देखिए 2 का गुणा 0 होगा 0 साइन 0, इधर हमें मिलेगा साइन 0 बराबर 2 साइन 0, 2 इंटू साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0 होता है, बराबर देखिए 2 का गुणा 0 हम करेंगे 0, 0 बराबर 0 हमें प्राप्त हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही सही है। आपका देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा, यदि tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा। चलिए इसको भी निकाल दीजिए। आपको क्या दे रखा है सवाल में, 4, आपको सवाल में दे रखा है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, आपको 3 दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, बिल्कुल हो जाएगा। tan थीटा बराबर देखिए आपका होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा, बराबर हो जाएगा आपका 3/4। तो यहाँ से देखिए sin थीटा का मान 3 और cos थीटा का मान डायरेक्ट 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या, हमें मान निकालना है इसका, यहाँ पे 4 sin थीटा है ना, यहाँ से देखिए sin थीटा बराबर 3 cos थीटा बराबर 4, तो यहीं पे हल कर लेते हैं। 4 sin थीटा है तो 4 इंटू sin थीटा बराबर क्या 3 हो जाएगा, यहाँ पे तुलना कर लीजिए, है ना, sin थीटा की जगह पे 3 लिख लेंगे, माइनस cos थीटा बराबर आपको 4 रख लेना है, 4, और यही सेम नीचे भी है 4 sin थीटा, तो 4 इंटू sin थीटा बराबर क्या 3, तो 3 प्लस cos थीटा बराबर 4। तो यहाँ से देखिए 4 3 12, 4 3 12, 12 में से 4 को घटाएंगे, 4 3 क्या हो जाएगा, चलिए कर लीजिए एक स्टेप, 4 3 12 माइनस 4 ऊपर मिलेगा, नीचे हमें मिलेगा 4 3 12 प्लस 4, 12 प्लस 4। तो यहाँ से देखिए 12 में से 4 घटाएंगे 8 और 12 4 हो जाएगा 16, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, यानी हमें जो मिलेगा 1/2 मिला यहाँ से, 1/2। तो इसका जो मान है 1/2 है। कौन सा ऑप्शन 13 का, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की ओर। देखिए आपका अगला सवाल है, सेक ए, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा सही से, अगर ना दिख रहा हो तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका सेक ए प्लस tan ए, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए का मान होगा, है ना, यहाँ पे सेक ए प्लस tan ए लिखा है, 1 माइनस साइन ए, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए आप इसको क्या करिए, आप सेक ए प्लस tan ए है, तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, हम हल कर रहे हैं अगले स्टेप में, 1/cos ए, और प्लस tan ए है, प्लस tan ए बराबर होता है, फार्मूला होता है sin ए बटे cos ए, sin ए बटे cos ए, एक कोष्टक में हो गया। अब दूसरे वाले कोष्टक में क्या है आपका 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए को। और फिर देखिए यहाँ से नीचे दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए पूरे के बटे हो जाएगा आपका कॉस ए, और इसको ये कोष्टक बना लीजिए। और फिर देखिए यहाँ पे इंटू के रूप में है ये आपका 1 माइनस साइन ए, है ना। अब देखिए ये कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी की तरह है, बिल्कुल है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रसार होता है। यहाँ पे a की जगह पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे आपका साइन ए है, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, सूत्र होता है, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब बटे हो जाएगा आपका कॉस ए। अब त्रिकोणमिति का देखिए सवाल हल करने के लिए आपको सूत्र अगर आ रहा है तो सारे सवाल धड़ाधड़ उड़ा दोगे हवा में, है ना। यहाँ पे देखिए cos ए से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ओनली बचेगा cos ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए cos ए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, 14 का डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, cos ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़िए चलिए, सवाल नंबर 15 देखिए क्या है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ए वाले ऑप्शन को आप लॉक कर दीजिए, यहाँ पे क्या करोगे, ए वाले ऑप्शन को लॉक करना है। क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, और त्रिज्यखंड की लंबाई का भी सूत्र नोट करके लिख लो। अगर सवाल में पूछ दे त्रिज्यखंड का लंबाई, तो त्रिज्यखंड का लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये क्या है, ये त्रिज्यखंड का लंबाई का सूत्र है, पाई आर थीटा बटे 180 अंश।
और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही, तो सुराही देखिए किसका संयोजन है? ऑप्शन एक गोला और एक बेलन। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है भाई? देखिए जो सुराही होता है, सुराही का ऊपर का जो मुंह वाला भाग होता है कुछ इस तरीके का होता है, और नीचे वाला भाग देखिए आपका कुछ ये ऐसा होता है। तो ऊपर वाला भाग देखिए बेलनाकार है, नीचे वाला क्या है? नीचे वाला भाग आपको देख के ही लग रहा होगा क्या है? गोले टाइप का है। तो एक गोला और एक बेलन का संयोजन होता है। ठीक है, ये आपका सुराही है। ठीक है, तो फिर देखिए आपका अगला सवाल, आगे बढ़िए फटाफट भाई, है ना? आगे बढ़िए, अगला सवाल है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। यहाँ पर देखिए आपको माध्य बताना है, तो कैसे बताएंगे भाई? सबसे पहले आपको ये आंकड़ा निकाल लीजिए कि कौन-कौन से आंकड़ा है। आंकड़ा क्या? 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या। तो 1 से 10 तक की विषम संख्या को लिख लीजिए। तो देखिए आपका पहला विषम संख्या क्या 1 से बोल रहा है, बीच में बोलता तो 1 नहीं आता, बट 1 से 10 तक की। तो यहाँ पर देखिए क्या धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। तो 1 आपका खुद विषम संख्या है, 1 हो गया, और 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है। 10 आपका क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए सारे विषम संख्या को हमने लिख दिया। तो देखिए आपका माध्य बराबर फार्मूला होता है, इसको आप नोट करके लिख लो। माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या सूत्र होता है। तो सभी पदों का योग हो जाएगा आपका 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और सभी पदों की संख्या कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 पद हैं। इसमें क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे। अब सभी को जोड़ लीजिए, 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 बटा के 5, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 5 5 25, 5 बार में कट जाएगा, है ना? यानी माध्य क्या आएगा हमारा? 5 आएगा, 5 आएगा। तो 17 का कौन सा ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा, है ना? और फिर देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, आंकड़े 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। यहाँ पे क्या बताना है आपको? माध्यिका बताना है। यहाँ पर देखिए कितने आंकड़े दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर 3 इधर से 3 इधर से लेते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ से देखिए 2 इधर से मार्क कीजिए, 2 इधर से मार्क कीजिए। बीच में क्या बच गया? 2। क्या बच गया? 2। तो दोनों का योग कर लीजिए आप। दोनों का योग क्या हो जाएगा? 16 + 17 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, आपको माध्यिका मिल जाएगी। 16 दूनी 32 1 33, 33/2। तो आपका माध्यिका हो जाएगा क्या? 33/2 हो जाएगा। तो 18 का सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना? और फिर देखिए अगले सवाल की ओर बढ़िए फटाफट। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। इस केस में क्या बताना है? माध्यिका बताना है, और यहाँ पे आपको माध्य और बहुलक दे रखा है, और आपको क्या बताना है? माध्यिका बताना है। तो एक फार्मूला होता है, एक सूत्र है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। माध्य बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है आपका 3 इंटू पुस्तक में आपका माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका, ये आपका फार्मूला होता है। इसको आप नोट करके लिख लो। अगर आपको सवाल में कहीं पे माध्य और बहुलक दिया है, तो माध्यिका निकालने के लिए इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। तो देखिए माध्य कितना दे रखा है? 27, तो माध्य की जगह पे लिख लेंगे 27 माइनस बहुलक, बहुलक है 45, तो हम 45 लिख लेंगे बराबर 3 माध्य, माध्य कितना है भाई सवाल में? 27 है, तो 27 माइनस माध्यिका मान लेते हैं x, माध्यिका क्या मान लेते हैं? x, तो हल करने में थोड़ा ईजी रहेगा। 27 में से 45 को घटाइए, 15 में से 7 जाएगा 8, और 3 1 18 माइनस 18 आएगा बराबर आपका 3 पुस्तक 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 27 तरीके क्या हो जाएगा? 27 तरीके हो जाएगा 81 माइनस 3x। अब देखिए यहाँ से क्या करिए, माइनस 3x को इस साइड ले आइए, आपका प्लस का 3x हो जाएगा, और माइनस 18 को उस साइड भेज दीजिए, तो आपका 81 यहाँ पे है ये पहले से, माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 81 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99, यानी 3x बराबर 99। 3 से देखिए 99 कट जाएगा कितनी बार में? 33 बार में। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा? 33 मिल जाएगा। x क्या हमने माना है? माध्यिका माना है। तो माध्यिका का मान क्या हो जाएगा भाई? 33। तो 19 का कौन सा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आपका सवाल नंबर 20 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो 3 से छोटा विषम संख्या देखिए केवल और केवल 1 होता है। 3 से छोटा विषम संख्या केवल और केवल 1 होता है ना? 3 से छोटा 2 आपका सम संख्या है, 1 ही है, यानी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संभावित परिणामों की संख्या 1 है। यहाँ से देखिए आप निकाल लीजिए, संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि 3 से छोटा विषम संख्या 1 ही होता है। तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 1 है, और कुल परिणामों की संख्या क्या होगी भाई? पासा है, यहाँ पे पासे पासे की बात हो रही है, तो पासे में कुल संभावित परिणाम जो होता है, कुल परिणामों की संख्या 6 होती है, क्योंकि पासा में देखिए 1 से लेके 6 तक का नंबर लिखा होता है। पासा यानी डाइस जो लूडो खेलते हैं ना भाई, लूडो, उसमें 1 से लेके 6 तक का नंबर लिखा होता है। तो कुल परिणामों की संख्या 6 और संभावित परिणामों की संख्या 1। पासे में 1 से लेके 6 तक का नंबर होता है, तो कुल परिणामों की संख्या क्या? 6, और संभावित परिणामों की संख्या आपका 1 दिया हुआ है इस सवाल के आधार पे। तो इसका देखिए प्रायिकता हमें बताना है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है? इसको आप याद कर लीजिए या नोट करके लिख लीजिए भाई। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभावित परिणामों की संख्या। संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 1 है, और कुल परिणामों की संख्या क्या है भाई? 6 है, तो 1/6। इसका जो प्रायिकता होगा 1/6 होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? 20 का ए वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए आप 1 से 20 तक के सवाल हम लोग हल कर चुके हैं सारे ऑब्जेक्टिव, यानी 20 नंबर आपका तय हो गया, है ना? अगर आपका इतना तैयार है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आपका 20 नंबर, 70 में 20 नंबर आपका
मिल जाएगा आपको। 70 में से 20 नंबर प्राप्त हो जाएगा अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं सही सही। अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी अगर आपका क्लियर है तो 70 में से 20 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता है ना। तो 20 नंबर आज के इस वीडियो में हम लोग सीख लिए कि कैसे हल करना है। ठीक है, बाकी के सवालों को अगले वीडियो में हल करेंगे और सीखेंगे। अगर हमारा ये 20 सवाल आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, है ना। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।